गुड मॉर्निंग ऑफ यू, दिस साइड अभितेश सर। और आज का हमारा 25th वीडियो है सुपर 300 सीरीज का, जिसमें हम टाइम इन वर्क को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, टाइम इन वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इंपॉर्टेंट मतलब अगर आपको नॉर्मल, अगर मैं कैट का या आईपी मैट का बात करूँ, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में नॉर्मल इजी क्वेश्चंस आते हैं। बट आईपी मैट में कभी कभी कैट के अंदर जब क्वेश्चन आता है थोड़ा सा टिपिकल लेवल, क्योंकि देखो कैट, आईपी मैट, आईपीएम इंदौर स्पेशली आर मोर अबाउट एक्यूरेसी बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, बाकी सब एमबीओ बीबी के एग्जाम होते हैं, वहाँ पे स्पीड बेस्ड एग्जाम होते हैं। ठीक, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। बट जब हम आईपीएट इंदौर या फिर कैट की बात करते हैं, थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन को कभी घुमा के दे देते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने क्या किया है, मैंने कोशिश किया है, देखो बहुत मुश्किल होता है 10 क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन बनाना। ठीक है, अगर मुझे 50 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े तो आसान है, पर इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम चीजें कवर होती है वो बनाना एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैंने आज सारे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, कोशिश की अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग फील्ड से, एक ही टॉपिक के। और 6 क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा एक नॉर्मल लेवल के हिसाब से, एंड 4 क्वेश्चन जो कि आईपीएम इंदौर और कैट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि कह सकते हैं कि लास्ट के 4 क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं पास्ट ईयर पेपर से ही इंस्पायर होके आईपी मेट इंदौर और कैट के ये क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको पता होगा, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर। और हम लोगों का आईपीएम के लिए आफ्टर 12th 1 ईयर 2 ईयर कोर्स होता है, 40 डेज प्रोग्राम है। ठीक है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उस पर जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। और परसेंटाइल क्लासेस .in वेबसाइट पे आप जाके बहुत सारी चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, उनको आप देख सकते हैं। अब जब आप इस सीरीज को देख रहे हैं, अभी हम 25th वीडियो पे हैं, मतलब हम लोग टाइम एंड वर्क पे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिफोर, मतलब आपको ये वीडियो देखने के पहले अपना पूरा मटेरियल कंप्लीट कर लेना, जो भी कोचिंग क्लास को आप फॉलो करते हो। ठीक है, उसके बाद एज ए रिवीजन पर्पस के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो नहीं बच गए, उनके लिए आप रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को चूज करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लेके चलता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। देखो, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये स्पेशली मैंने लिया हुआ है, ध्यान रखना यहाँ पे। एक्चुअली पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मैन अर्न्स 10 रुपीज ऑन 1 डे। ठीक है, एक दिन में उसको 10 रुपए की इनकम होती है। और सेकंड डे ही स्पेंड 5 रुपीज, वो 5 रुपए खर्च कर देता है। ठीक है, ही फॉलोज द सेम सीक्वेंस ऑफ अर्निंग एंड स्पेंडिंग एवरी अल्टरनेटिव, मतलब एक दिन 10 रुपए कमाएगा, फिर 5 रुपए उसके एक्सपेंसेस जाएंगे, फिर 10 रुपए कमाएगा, फिर 5 रुपए उसके एक्सपेंसेस। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज इज टोटल सेविंग इज 50 रुपीज। इसकी टोटल सेविंग 50 रुपीज कब होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं हमेशा एक मंकी वाला क्वेश्चन जरूर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, समझना जरूरी है, तो थोड़ा सा एड ऑन क्वेश्चन में कर रहा हूँ, फटाफट फिर इसका आंसर निकालेंगे। एक मंकी है, ये बन गया, ये बन गया, ये आंख बन गई, इसकी पूंछ बन गई। ठीक है, देयर इज अ पोल ऑफ 30 फीट हाइट। पोल की हाइट कितनी है? 30 फीट। ठीक है, इस मंकी को जंप करके पोल के टॉप पे पहुंचना है। नाउ इन 1 सेकेंड ही कैन जंप 2 फीट। 1 सेकंड में कितना जंप कर सकता है? 2 फीट का ऊपर जंप। मैंने अपसाइड एरो बना दिया, एनी डाउट? ठीक है, बिकॉज ऑफ द लुब्रिकेशन या ऑयलिंग, पोल के ऊपर ऑयल लगा हुआ है तो उसको स्लिपरी भी होता है, तो स्लिप हो जाता है। नेक्स्ट 1 सेकंड जैसे ही वो ऊपर जंप करता है, वो 1 फीट का स्लिप हो जाता है, और स्लिप होके वो नीचे आ जाता है। मतलब वी कैन से फाइनली इन एवरी 2 सेकंड इस टोटल अपवर्ड अपसाइड उसका जो भी मूवमेंट होगा वो 1 फीट का होगा। इज डेट क्लियर? 1 सेकंड में 2 फीट का जंप, फिर स्लिप होके 1 सेकंड नीचे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में भी होता है मंकी की तरह, मैं आपको बताता हूँ मंकी के एग्जांपल से। अब आपको बताना है कि 30 फीट का हाइट वो कितने सेकंड में कंप्लीट कर लेगा। रिजल्टेंट क्या रहा है? फाइनली 2 सेकंड में उसको 1 फीट ही चढ़ पाता है, क्योंकि 1 सेकंड में वो 2 फीट ऊपर जाता है, फिर नेक्स्ट सेकंड में 1 फीट वो नीचे आता है। तो फाइनली 30 फीट की हाइट उसको कितने सेकंड लगेंगे? अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर निकालिएगा। हो सकता है आप में से कई बच्चों को आंसर 60 सेकंड आए। ठीक है, बट इसका आंसर 60 सेकंड नहीं होगा, इसका आंसर होगा 57 सेकेंड्स। तो 60 सेकंड और 57 सेकंड क्यों होगा डिफरेंस, बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले 60 सेकंड मैथमेटिकली करेक्ट है, परफेक्ट है। पर देखो, जब हम अरिथमेटिक पढ़ते हैं तो हमें अपनी डेली लाइफ के भी कंसेप्ट को लेके चलना पड़ता है, और 57 सेकंड लॉजिकली करेक्ट है, जो पॉसिबल है। ठीक है, अब कैसे? सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, आप समझ गए दोनों क्वेश्चन पढ़ के, बंदर वाला हो या ऊपर क्वेश्चन हो, कि हम कुछ ऐड करते हैं, फिर थोड़ा सा पीछे आते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा पीछे आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, जो लास्ट जंप या लास्ट एडिशन होता है वो हमेशा हम खुद से करते हैं, बाकी हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। जैसे कि हाँ ठीक है, 2 सेकंड 1 फीट चलेगा, 2 सेकंड में 1 फीट ही चढ़ पाता है, तो इसका जंप कितने का है? इसका जंप 2 फीट का है, तो 2 फीट यहाँ से हटा लो।
ये कितना बचेगा? नाउ इट्स 28 फीट, चलेगा? हमने 2 फीट हटा लिया तो कितने फीट बचा? ये 28 फीट बचा। ठीक, तो ऑफ कोर्स क्योंकि 2 सेकंड में एक ही फीट चढ़ पाता है फाइनली, तो 28 फीट चढ़ने में कितना टाइम लगेगा? इंटू टू वी कैन से 56 सेकेंड्स। 56 सेकंड में 28 फीट की हाइट पे आ चुका है। उसने एक जंप किया अगले एक सेकंड में 2 फीट का। नाउ ही इज ऑन द टॉप ऑफ द पोल। तो आंसर कितना हो जाएगा? 57 सेकंड। ठीक है, ये हो गया सही। तो ये तो उसका आंसर है। सर 60 तो मैथमेटिकली आ रहा है, 60 कर लेते हैं। अब देखो 60 का एक बार टॉप पे पहुंच गया, ठीक है। अब आप बताओ, मतलब वर्क डन, टास्क कंप्लीट, टॉप पे पहुंचने के बाद अगर आप इसी को पैटर्न को फॉलो करोगे, क्योंकि हम आगे जाके वापस पीछे आते हैं, तो एक तो हम डायरेक्ट आगे पहुंच गए, हम हवा में जाके वापस पीछे आएंगे, तब 60 आंसर होगा। अब देखो क्या होगा, 57 सेकंड टॉप आ चुका है। 58 सेकंड में आप कह रहे हो उसको 2 फीट की क्या करा दो? पहले तो 57 सेकंड टॉप आ चुका है, 58 सेकंड में वो कितने फीट पे जाए? 29 फीट पे। एक सेकंड स्लिप हुआ। फिर 59 सेकंड में 2 फीट जंप करके 31 फीट, मतलब ये तो हवा है ना, हवा में लटका हुआ है, क्योंकि मैथमेटिकली आ चुका है। तो हवा में 31 फीट पे लटका हुआ है कि अगले सेकंड में अब इसमें लुब्रिकेशन है हवा के अंदर, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो हवा में लटक जाए। तो टास्क कंप्लीट। फिर एक नीचे आके 2 ऊपर हवा में लटक के फिर एक नीचे आएगा, वो मैथमेटिकली सही है, बट लॉजिकली ये आंसर गलत है। तो आप समझ गए। इसी तरीके से हमको कितना सेविंग करना है? 57। हाँ यार, 2 दिन में 5 रुपए की सेविंग, 10 रुपए कमाते हो, 5 रुपए खर्च कर देते हो, तो इन 2 days द टोटल सेविंग इज 5 रुपीज। तो फॉर 50 रुपीज 50 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना जाएगा? 20 days। पर आपको समझ में आ चुका होगा ये आंसर क्या है? गलत है। मैथमेटिकली सही है, लॉजिकल ये आंसर गलत है। तो आप क्या करोगे? 10 रुपीज की अर्निंग, तो लास्ट जंप मतलब 10 रुपए का जंप है, हम उसको मैन्युअली कर लेंगे। हम तो 40 के लिए निकाल लेते हैं। सो फॉर 40 रुपीज डायरेक्ट, क्योंकि एक एक चीज तो मैन्युअली कर नहीं सकते, गिन नहीं सकते, तो 2 days में 5 रुपीज का सेविंग है। तो 40 रुपीज की सेविंग के लिए हमको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने दिन लगेंगे? 16 दिन। तो 16 दिन में 40 रुपए का सेविंग हो गया, और जैसे 17th डे आया उसने 10 रुपए और सेव किया, और उसका कितना हो गया? अर्न करके सेव किया 50 रुपए। टास्क कंप्लीट। इज डेट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको आगे भी मिलेगा। ये आपको टाइम इन वर्क में मिलता है, कई बार प्लस एडिशन हो रहा है, पाइपिंग सिस्टम में लॉजिक लगेगा, तो वहां पे आपको समझने में काम आएगा। डन। तो जब आपको एक अच्छा क्वेश्चन बनाना हो और आपको गलती करवाना हो एग्जामिनर को, तो वो ये वाला कंसेप्ट कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन में यूज कर लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एबीसी can finish a job alone in 15, 20 and 25 days। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की 3 टेक्निक होती है। वन होती है परसेंटेज मेथड, सेकंड होती है यूनिटरी मेथड, एंड थर्ड वन इज एलसीएम मेथड, तो जिसको चॉकलेट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चन को 99.9% 9% क्वेश्चन को मैं चॉकलेट मेथड से, जब तक अगर डेज गिवन है आपके पास, तो फिर तो मैं हमेशा में चॉकलेट या मतलब एलसीएम मेथड ही यूज करता हूँ। तो मैं भी आपको वही सजेशन दूंगा, उससे कैलकुलेशन आसान बन जाता है। आप देखना कैसे काउंटेबल हो जाता है। सबसे पहले A finished the work in 15 days, B finished the work in 20 days, C finished the work in 25 days. So let assume total work LCM of 15, 20 and 25। ठीक है, तो 15, 20 एंड 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 300 होगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। इनको चॉकलेट एज्यूम करो। भाई आपके पास 300 चॉकलेट है, आप 300 चॉकलेट ए 15 दिन में खाता है। ए 15 दिन में 300 चॉकलेट खाता है, तो पर डे कितनी चॉकलेट खाएगा? ऑफकोर्स 20। बी 300 चॉकलेट 20 डेज में फिनिश करता है, तो पर डे कितनी चॉकलेट फिनिश करेगा? 15। एंड सी 25 days, टेक 25 days टू कंप्लीट 30 चॉकलेट्स, टू कंप्लीट 30 चॉकलेट्स, तो पर डे कितनी चॉकलेट्स खाएगा? 12 चॉकलेट्स। ठीक है, ये तो हो गया। बड़ा आसान होता है इससे करना। ठीक है, अब ए न्यू, बी न्यू एंड सी न्यू, बिकॉज इन द क्वेश्चन दे सेड देयर एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड। अब कैसे कैसे रिड्यूस हुई है? हम यहाँ पे परसेंटेज यूज करेंगे, तो एफिशिएंसी रिड्यूस हुई है। सबसे पहले ए का एफिशिएंसी 30% से रिड्यूस हुआ है। सो 20 का 30% कितना होता है? 6 रिड्यूस करोगे कितना आएगा? 14। तो ए का न्यू एफिशिएंसी कितना हुआ है? ये सिर्फ 14 चॉकलेट खा पा रहा है। बी 20% से रिड्यूस हुआ है। 15 का 10% 1.5, 20% 3 कम करेंगे 12 बचेगा। तो बी ओनली 12 चॉकलेट्स पर डे नाउ। एंड सी इज रिड्यूस टू 66.67। देखना 33.33% इज 1/3, 66.67% इज 2/3। अगर आप 2/3 किसी का कम करें तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 1/3 ही बचेगा उसका पार्ट, मतलब 2/3 आपने कम कर दिया, मतलब 33.33% बचा, मतलब 1/3 बचा, मतलब 4। तो सी कितनी चॉकलेट खा पा रहा है बेचारा? 4। तो अब तीनों मिलके कितनी चॉकलेट खाएंगे? ए प्लस बी प्लस सी।
ये 14 प्लस 12 प्लस 4, आई थिंक ये आएगा 0 1 30 चॉकलेट्स। तो तीनों मिलके आप कितनी चॉकलेट्स खाते हैं? 30 चॉकलेट्स। आपके पास कितनी चॉकलेट है? 300। तो हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू कंप्लीट ऑल द चॉकलेट्स? 300 डिवाइड बाय 30 चॉकलेट्स पर डे, दैट इज 10 डेज। 10 दिन में ये मिलके पूरी चॉकलेट फिनिश कर देंगे विथ न्यू एफिशिएंसी। इज दैट क्लियर? इसलिए बोलता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है चॉकलेट वाला। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो अगेन मैं तो आपको बोल ही था मैं चॉकलेट वाला कंसेप्ट यूज करूंगा, डेज गिवन है तो। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। बी हमको पता नहीं है, सी भी हमको पता नहीं है, डायरेक्टली दे हैव रिलेशंस। सो लेट द टोटल वर्क इज 30 चॉकलेट्स। तो ए पर डे कितनी चॉकलेट खाएगा? 30 चॉकलेट्स इन 30 डेज, मतलब एक दिन में एक चॉकलेट। बी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए। भाई बी तो ए से डबल है, मतलब डबल है, तो वो बी अगर एक चॉकलेट, ए अगर एक चॉकलेट खाए तो बी कितनी चॉकलेट खाएगा पर डे? ट्वाइस ऑफ ए। सी इज थ्राइस एज एफिशिएंट। सी थ्राइस एफिशिएंट है, मतलब ए अगर एक चॉकलेट खाता है तो सी उससे 3 टाइम्स अच्छा है, तो कितनी चॉकलेट खाएगा? 3 चॉकलेट्स। अब देखो कितना आसान हो गया। एंड ऑल टुगेदर ए प्लस, मुझे वो रेसिप्रोकल करना बड़ा बेकार लगता है, जब तक अर्जेंटली जरूरत ना पड़े, जब तक डेज गिवन नहीं, तो फिर वही करना पड़ता है हमको तो। ठीक है। दे आर ईटिंग 6 चॉकलेट्स पर डे, तो 30 चॉकलेट, 6 चॉकलेट पर डे, दे नीड 5 days टू कंप्लीट ऑल द चॉकलेट्स। डन। नेक्स्ट कंसेप्ट, पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम का भी सेम कंसेप्ट होता है, ध्यान रखना। मतलब आउटलेट पाइप, इनलेट पाइप, तो नॉर्मली ऐसे अज्यूम करते हैं, देखो क्या होता है यहाँ पे, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क आता है, क्योंकि कभी भी नॉर्मल टाइम इन वर्क में नेगेटिव वर्क नहीं होता, पर पाइपिंग सिस्टम में क्योंकि एक आउटलेट पाइप है, अगर आपको टैंक फिल करना है तो इनलेट पाइप पॉजिटिव वर्क, आउटलेट पाइप नेगेटिव वर्क। अगर आपको टैंक एम्प्टी करना है तो इनलेट पाइप नेगेटिव वर्क एंड आउटलेट पाइप पॉजिटिव। ध्यान रखना भैया, कोई भी पाइप पॉजिटिव वर्क है कि नेगेटिव वर्क है, उसके आपको क्या वर्क रिक्वायर्ड है उस पर डिपेंड करता है। टैंक को फिल करना है, इनलेट पाइप अच्छा काम करेगा। टैंक को एम्प्टी करना है, आउटलेट पाइप की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपका फेवर करेगा। तो इसके हिसाब से हम पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करते हैं। ठीक है। ए एंड बी कैन फिल द टैंक 5 hours, 6 hours, एंड सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 3 hours। ठीक है। बिकॉज दिस इज आउटलेट, हमें टैंक को फिल करना है, तो माइनस, कहाँ पे आएगा? सबसे पहले एलसीएम लो, 5 6 3 का एलसीएम इज 30, मतलब 30 लीटर का टैंक है। आप लीटर ले सकते हैं, चॉकलेट ले सकते हैं, बात एक ही है। तो 30 डिवाइड बाय 5, 6 लीटर भरेगा फर्स्ट टैंक, बी टैंक। 30 डिवाइड बाय 6, 5 लीटर पर आवर वाटर को फिल करेगा। एंड सी इज एन आउटलेट पाइप, इन दोनों से प्लस प्लस अंदर पानी आ रहा है, उससे पानी बाहर जाएगा। 30 डिवाइड बाय 10, -10, 10 लीटर पानी ये बाहर निकालने का। तो तीनों पाइप मिलके कितना पानी भरते हैं 1 घंटे में? फाइनली 6 + 5 11 -10, 1 ही लीटर पानी बच पाता है टैंक के अंदर। तो कितना टाइम लगेगा? 30 आवर्स लगेंगे। 30 लीटर पानी बनना है, तीनों मिलके 1 घंटे में 1 लीटर, तो 30 घंटे बना जाएगा। बट क्वेश्चन हमारा ये नहीं है। क्वेश्चन सेज इन ऑर्डर, if the pipes are open at 3 a.m. 3 p.m., 4 p.m. and 5 p.m. respectively, मतलब ए पाइप को हमने कब स्टार्ट कर दिया? 3 से 4 p.m. तक ए पाइप अकेला चलेगा, और ए अकेला कितना पानी फिल करेगा? 6 लीटर। ठीक है। 4 p.m. टू 5 p.m. हम बी पाइप को भी ओपन कर रहे हैं, मतलब 4 p.m. से 5 p.m. तक ए प्लस बी दोनों पाइप चलेंगे। ए और बी दोनों मिलके कितना फिल करते हैं वाटर? 6 + 5 11 लीटर। तो कितना पानी फिल कर दिया आपने फाइनली? टिल 5 p.m. टोटल टैंक फिल इज 6 + 7 11 + 6 17 लीटर्स। एनी डाउट? भाई 5 बजे तक एक 3 से 4 ए पाइप चला, 4 से 5 ए और बी दोनों चले, क्योंकि एक एक को ओपन करना है। अब आफ्टर 5 p.m. ऑल द 3 पाइप्स विल वर्क, और तीनों पाइप कितना वर्क करते हैं मिलके? सिर्फ 1 लीटर ही पानी फिल कर पाते हैं। 17 लीटर पानी फिल हो चुका है, 30 लीटर रिक्वायर्ड था। 30 - 17, हाउ मच? 13 लीटर्स मोर टू रिक्वायर्ड। 1 घंटे में 1 लीटर पानी जा रहा है, तो 13 लीटर पानी कितने में जाएगा? 13 आवर्स में। तो 5 p.m. हो चुका था, 5 p.m. में 13 आवर्स को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 a.m. 6 a.m. तो सुबह 6 बजे भरा जाएगा। मुझे तो यही मेथड सबसे अच्छी लगती है कि इसमें हम एक एक गिन के काम पूरा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे रेसिप्रोकल होता 1/6 1/5 तो करना फिर इतना आसान नहीं होता है।
ठीक है। और टाइमिंग वर्क में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ये हम स्टेप के हिसाब से कुछ भी बोल सकते हैं। बोल सकता है 3 से 5 बजे तक हम ए पाइप चालू करते हैं, फिर 5 से 5:30 तक एओपी दोनों ओपन करते हैं, तो क्योंकि आपको इंस्टेंटली डिसीजन लेना पड़ता है कि हर काम के साथ हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको पुट करना है, तो ये कैलकुलेशन आसान होता है चॉकलेट या लीटर को लेकर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है अब एमडीएच मसाले वाला कंसेप्ट। एमडीएच मसाले, पता है एमडीएच मसाले का कंसेप्ट क्या होता है? मैन, डेज एंड आवर्स। एम फॉर मैन, डी फॉर डेज एंड एच फॉर आवर्स। मसाले हैं, याद रहेंगे। मतलब M1 D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 D2H2 अपॉन W2। मतलब a group of man in some days in working some hours per day complete a W1 work. Samely group of second man, group of second day, number of second days and number of second hours per day W2 वर्क को करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट लगता है। अब देखो यहाँ पे कभी कभी आवर्स गिवन नहीं होते, जैसे इस क्वेश्चन में आवर्स गिवन है, पर कभी आगे क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आवर्स गिवन नहीं रहेंगे। तो इस फॉर्मूले में अगर आवर्स की बात नहीं हो रही है क्वेश्चन के अंदर, मींस इनडायरेक्टली सेइंग कि दोनों केसेस में नंबर ऑफ आवर्स सेम होंगे, तो H1 H2 कैंसिल हो जाएंगे, हटा देना उनको, परेशानी होना कि अब H के लिए क्या करना है। अगर मैं घंटे नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ एक मैन एक दिन में इतना वर्क कर रहा है, दूसरा में इतना वर्क कर रहा है, और आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट नंबर ऑफ आवर्स पर डे, तो मतलब दोनों के आवर्स सेम ही माने जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बड़ा आसान होता है कंसेप्ट, आपको पता है तो। 36 मैन वर्किंग 6 days 10 hours per day finish a work of 20। वॉल्यूम लिखोगे ना, टोटल होगा 20 × 3 × 3 टोटल वर्क वॉल्यूम हो गया आपका। नाउ इन हाउ मेनी डेज वर्किंग 8 hours पर डे 10 मैन, हमें D2 नहीं पता, कंप्लीट अ वर्क ऑफ 100/4 × 3, ये वॉल्यूम है, तो कर लेते हैं हम। 36 × 6 × 10 डिवाइड बाय 200 × 3 × 2 वर्क, 10 × D × 8 डिवाइड बाय 100 × 4 × 3, 3 to 6 to 12, 4 3 12, ये दोनों कैंसिल, 10 10 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, एंड 4 से दिस इज 9, तो नंबर ऑफ डेज आर 27 डेज कंप्लीट। आगे बढ़े जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। A man work twice as fast as woman means one man is equals to twice of woman. A woman works twice as fast as child means one woman is equals to twice as fast as child, or we can say one man is equals to one woman is two women is equals to फोर चाइल्ड। चलेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, सर आपने एमडीएच कंसेप्ट है, आपने डब्ल्यूडीएच कंसेप्ट तो नहीं बताया, तो यहाँ पे ध्यान रखना मैन का मतलब एक वर्किंग फोर्स है। ठीक है, तो या तो पूरा क्वेश्चन में मेल्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ कि मैन वुमेन और जब चाइल्ड और बॉयज दिया होता है, या पूरे क्वेश्चन को आप कोशिश करो वुमेन में कन्वर्ट करो या चाइल्ड में कन्वर्ट करो, इसलिए इनका रिलेशन क्या होता है, एफिशिएंसी का। ठीक है, तो अगर मैं पूरे को मैन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो 2 वुमेन को मैं 1 मैन बना लूंगा, 4 बॉयज को या 4 चाइल्ड को मैं 1 मैन बना लूंगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 मैन, थोड़ा मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ये नोट कर लिया, इसको थोड़ा हटा देता हूँ ताकि मुझे लिखने की जगह मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा, ये टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 16 मैन, अब यहाँ पे आवर्स की बात नहीं हो रही, तो हम उसको क्या लेंगे, आवर्स को हमने इक्वली मान लिया, उसको लेने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट अ वर्क 32 वुमेन, जैसे आपको याद होगा मैंने पार्टनरशिप में भी कराया था रेशियो प्रोपोर्शन में, कि पार्टनरशिप में अलग अलग केस आता है उसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे सेम वर्क के लिए अलग अलग केसेस आ रहे हैं। 32 वुमेन 64 बॉयज, बॉयज मतलब चाइल्ड। ठीक है, वर्किंग हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क, तो वर्क कंप्लीट हो गया। अब 32 वुमेन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स वन वुमेन इज इक्वल्स टू हाफ मैन मींस 16 मैन हो गए, एंड वन चाइल्ड इज इक्वल्स टू वन बॉय इज इक्वल्स टू 1/4 मैन, मतलब 64 डिवाइड बाय 4 16 मैन हो गए। तो वी कैन से 16 मैन into 12 is equals to 16 plus 16
32 मैन इंटू डी। सो मैन से मैन कैंसिल, ये हो जाएगा 2, डी इज इक्वल टू 12/2, दैट इज इक्वल टू 6 days। होप आपको एमडीएच कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है? बहुत मुश्किल था क्वेश्चन सिलेक्ट करना, मुश्किल था कि हर चीज को अपन इंक्लूड कर लें क्वेश्चंस में। अब देखो ये 4 क्वेश्चन जो है ये मैंने कैट से लिए, थोड़े से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ऑल्दो इनका सॉल्यूशन आसान होगा, ठीक है, बट इतना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होता कि ए बी सी, ठीक है, तो ध्यान रखना भाई चीज। तो स्टार्ट करते हैं। अब पंप इज यूज्ड, ये कैट का क्वेश्चन है, ठीक है, आइदर फिल और एम्प्टी टैंक, ठीक है। The capacity of the tank is 3600 meter cube. The empty capacity of the pump is 10 meter cube per minute, higher than the capacity of filling। मतलब empty, तो फिल करने का अगर x मीटर क्यूब पर मिनट है तो empty करना क्या हो जाएगा 10 हायर, मतलब x प्लस 10 मीटर क्यूब पर मिनट। What is the capacity of the pump if pump needs 12 more minutes? Of course, to fill the tank। अगर इसका टाइम t है तो इसका कितना टाइम होगा? ऑफ कोर्स ये कैपेसिटी कम है, t प्लस 12। अगर जब मैं टाइम डिस्टेंस भी कराऊंगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब अलग अलग टाइम, जब टाइम का डिफरेंस ले लो, उससे हमेशा इक्वेशन आसान हो जाती है। टाइम डिस्टेंस में भी कंसेप्ट काम होता है, ठीक है। तो मैं टी को वेरिएबल, यहाँ पे टी की जरूरत भी नहीं है, टी को वेरिएबल को हटाने की कोशिश मैं करूंगा। तो अच्छा एक बात बताओ, टोटल आपका 3600 है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ टाइम ऑफ फिलिंग माइनस टाइम ऑफ एम टी इज इक्वल टू 12 मिनट्स, में बोल सकता हूँ क्या भाई? फिल करने का टाइम माइनस एम टी करने का टाइम इज इक्वल टू 12 मिनट्स है। अब टाइम कैसे निकालोगे? टोटल कैपेसिटी है 3600, डन, और फिल करने का रेट जो है वो है x मीटर क्यूब पर मिनट, माइनस टोटल कैपेसिटी है 3600। ऑफ कोर्स यार, आप सिंपल सी बात है ना कि आपके घर पर टैंक है 100 लीटर का, और आपका पाइप जो है वो 20 लीटर पर मिनट वाटर सप्लाई करता है। तो टोटल टाइम कैसे निकालोगे? टोटल कैपेसिटी ऑफ इनटू द स्पीड ऑफ पंप, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटी 100 है, स्पीड ऑफ पंप 20 है, तो 5 मिनट में टैंक फिल हो जाएगा आपका। ऐसे निकालते तो यहाँ भी यही करेंगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू 12। ये पूरी इक्वेशन बनी है। मैं सजेस्ट करता हूँ, नॉर्मली ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी ऐसी बनती है तो उसको सॉल्व करने के पहले ऑप्शन जरूर देख लो। तो ऑप्शन आप देखोगे तो x इज इक्वल टू 50 एंड 50 प्लस 10 60 रखोगे तो 3600 डिवाइड बाय 50, ये आएगा 0 0 कैंसिल, आई थिंक 72 आएगा। एंड 3600 डिवाइड बाय 60, मैंने ए ऑप्शन रखा, ए ऑप्शन से शुरुआत करता हूँ, तो ये आपका आएगा 60। तो 72 माइनस 60 12 मिनट्स। तो ऑप्शन से बहुत आसान हो जाएगा, मैं क्वाड्रेटिक भी करा देता हूँ, पर ध्यान रखना इन एग्जाम गो बाय ऑप्शंस एंड, ठीक है, चलेगा। बट हाँ, ऑप्शन में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मैंने 50 से निकलवाया है, मैंने 50 से निकला। व्हाट इज द एम्प्टी कैपेसिटी ऑफ पंप? जब पंप नीड्स 12 more minutes टू फिल द टैंक टू एम्प्टी। व्हाट इज द एम्प्टी कैपेसिटी ऑफ द पंप? तो एक्स पूछा है, एम्प्टी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? आंसर 60 नोट करेंगे। क्यों? क्योंकि एम्प्टी कैपेसिटी मतलब x प्लस 10 इज इक्वल टू 60। अगर आप ऑप्शन रखोगे तो ध्यान रखना पड़ेगा, x प्लस 10 50 नहीं 60 रखोगे, तो 60 होगा तो x कितना हो जाएगा? एम्प्टी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 60। ये चीज ध्यान रखना, मैंने x लिया है तो आप ऑप्शन 60 टिक करोगे। बहुत ध्यान रखना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना कि 60 टिक करना है कि 50 टिक करना है। ऑप्शंस में मुझे ए बी सी डी दिए हुए हैं, वो इसकी वैल्यू गिवन है, ना कि x की, ठीक है। चलिए हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं। अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऐसा बनेगा, x plus 10 minus x upon x plus 10 that is equals to 12 upon 3600। ये कैंसिल होकर बनेगा 300, ये भी x कैंसिल हो गया, मींस वी कैन से x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल्स टू 3000, और x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000। दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 3000 हो, डिफरेंस कितना हो 10 हो, ऑफ कोर्स 50 एंड 60, बट क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए 60 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x
-50x -3000, इसका आगे सॉल्व नहीं कराऊंगा। द वैल्यू ऑफ x इज -60 और 50। तो आप किसको लोगे? 50 को। और समझ गए कैट में क्यों आया था? बच्चे गलती से 50 टिक कराते हैं। तो x की वैल्यू 50 एंड दे आर आस्किंग एम्प्टी कैपेसिटी, तो आंसर कितना होगा? 60। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। राम स्टार्ट वर्किंग ऑन जॉब एंड वर्क ऑन इट फॉर 12 days। मैं इसको अपने तरीके से कराऊंगा, वरना इसका आंसर बहुत अजीब सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, अपन लॉजिकल अप्रोच लगाएंगे। अरिथमेटिक में लॉजिकल अप्रोच बहुत जरूरी हो जाती है, तो लॉजिकल अप्रोच लगाते हैं। राम स्टार्ट वर्किंग ऑन जॉब एंड वर्क इट फॉर 12 days। 12 दिन में राम कंप्लीट करता है 40% वर्क। टू हेल्पिंग कंप्लीट द वर्क ही एम्प्लॉय रवि, उसने रवि को एम्प्लॉय किया एंड टुगेदर वर्क फॉर अनदर 12 days। तो 12 दिन में काम कंप्लीट हो गया। एक बात बताओ, 12 days राम अलोन, नेक्स्ट 12 days राम प्लस रवि, राइट? अब इसने 40% वर्क तो यहाँ कर लिया, इसने 40% वर्क यहाँ कर लिया, ये बेचारा कितना कर पाया? 20%। भाई राम अगर 12 दिन कहीं भी काम करेगा 40% ही करेगा ना। तो अगले 12 दिनों में 60, इसमें 40 कंप्लीट और टोटल 60 बचा था, जिसमें से राम ने 40 कर लिया, तो रवि बेचारा कितना 20 कर पाएगा। क्लियरली दिख रहा है ना यार, ये जस्ट डबल वर्क कर रहा है। जस्ट क्या कर रहा है? डबल वर्क। तो हाउ इज राम एफिशिएंट? अगर रवि एक्स है तो राम क्या है? 2x। ध्यान रखना, जब डबल होता है मतलब 100%। 200 टिक मत कर देना। मैंने एक चीज देखी है, मतलब देखो, अभी आपने देखा होगा, अभी जितने हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें क्वेश्चन इजी या टफ कुछ भी हो, पर ऑप्शंस में इतना गड़बड़ नहीं थी। पर अभी आप जब से 3 क्वेश्चन देख रहे हो तो यहाँ पे ऑप्शन इतने खतरनाक होते हैं, मतलब सही आंसर लाने के बाद भी हम कितना गड़बड़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आईएम्स के अंदर। मतलब बच्चे बोलते हैं, मैंने क्योंकि कई बार मैंने अपने बच्चों से बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन छोड़ देना, पर ये सुसाइड करने वाले क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में ही बताऊंगा। अभी इसके बाद मेरा टाइम डिस्टेंस स्पीड का वीडियो आएगा, उसमें मैं कई ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। वन लाइन ऑफ क्वेश्चन है, फट से आंसर करने लगते हैं बच्चे, बाद में तो चलता है आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे 200 आंसर नहीं आएगा। रवि एक्स है तो राम 2x है, और जब कोई डबल होता है मतलब 100% ज्यादा होता है, जब कोई ट्रिपल होता है मतलब 200% ज्यादा होता है, जब कोई 4 टाइम्स होता है मतलब 300% ज्यादा होता है। भाई आपने बैंक में 100 रुपए जमा किए, वो डबल हो गए, तो कितना परसेंट बढ़ गए? 100 का 100 बढ़ गया मतलब 100% बढ़ गया। तो आंसर कितना होगा? 100%। बहुत ध्यान रखना। द अमाउंट ऑफ वर्क इन a steel plant is increased by 50%. By what person is it necessary to increase the number of workers to complete new amount of work in previously प्लान टाइम? आपका काम 50% बढ़ गया है, आपको वर्कर को बढ़ाना है, क्योंकि उसी टाइम में आपको काम करना है। बहुत लॉजिकल अप्रोच है। एक बात बताओ, आपका वर्क अगर 50% बढ़ जाए तो वही टाइम फ्रेम में काम करने के लिए आप क्या करोगे? द नंबर ऑफ वर्किंग पीपल भी आप 50% इंक्रीज कर दोगे। द नंबर ऑफ वर्किंग पीपल भी आप कितना इंक्रीज करोगे? 50%। एम आई राइट? ठीक है, चलो एक वर्क को करना है ना, तो 50% बढ़ाना है, तो आप 50% लोगों को ले आओगे एक्स्ट्रा। तो अगर मैं बोलूं, ठीक, इफ दे आर 100 एम्प्लॉय, ध्यान से देखना, तो आपने 50% इंक्रीज किए तो कितने हो गए? 50 एम्प्लॉय, मतलब 50% एम्प्लॉय को आपको और लेना पड़ेगा। एम आई राइट? ठीक है, परसेंटेज में बात हो रही है। अब द एफिशिएंसी ऑफ, अच्छा एक बात बताओ यार सर, ठीक है 50 लोगों को लिया, पर सर एक बंदा 2 के बराबर है इस बार तो, मतलब मैं नए लोगों को रिक्रूट करके लाया हूँ, 1 पर्सन इज इक्वल टू 2 पर्सन, मतलब ये डबल काम करेगा। तो क्या 50 लोग की जरूरत है? नहीं यार, गड़बड़ हो जाएगी। काम तो तेरे में करना है, तो फिर 50 लोगों को क्यों लेके आएंगे आप 25 लोगों को लेके आएंगे, क्योंकि एक बंदा 2 का काम करना है। हो गया ना क्लियर? वैसे ये 50 people required, we required 50% more people, but because each people have 25% more efficiency। भाई 25% ज्यादा एफिशिएंसी है। अगर 25% ज्यादा होता है तो 20% कम होता है। जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके इस चीज को समझते हैं, डायरेक्टली 50 का 20% कम करोगे 40 से जाएगा। और 50 मोर रिक्वायर्ड, बट द कैपेसिटी ऑफ ईच पर्सन इज 1, तो 25% इंक्रीज करोगे तो 1.25 इंक्रीज होगी, कितना हो जाएगा? यू नीड ओनली 40 पीपल। भाई इतना तो समझ में आता होगा। अगर आप किसी चीज को 25% बढ़ाया है, ये तो होता है ना कि 25% इंक्रीज इज इक्वल टू 20% डिक्रीज। नीचे 33.33% इंक्रीज, तो इसका उल्टा कितना होता है? सेम कांस्टेंट रखने के लिए
25% डिक्रीज, अगर 20% इंक्रीज है तो उसका बैकवर्ड क्या हो जाएगा, 16.66% डिक्रीज, इतना तो याद करना पड़ेगा। तो आपने 25% वर्क बढ़ा दिया, तो वर्कर कितने कम हो जाएंगे, 20% कम हो जाएंगे, मतलब 40 वर्कर से कम हो जाएगा। मतलब सिर्फ आपको 40%, 100 में 40 ही ऐड करना है, तो आपको 40% वर्कर का ही काम है। प्योर लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर आपकी परसेंटेज पे कमांड है तो आराम से हो जाएगा। इसको हो सकता है आपको रिवाइज पे देखना पड़े, इसमें आपका कमांड होना जरूरी चैप्टर का, ठीक है। देख, कैट आईपी में इंदौर मांगता है कि आपका टॉपिक में अंदर कोर तक फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, आपको कोर तक नॉलेज अच्छा ना। A tank is connected with 15 pipes. Okay, done. Some of them are inlet pipe, rest are outlet pipe. Each of the pipe can fill the tank in 8 hours and empty the tank in 6 hours. मतलब inlet pipe, outlet pipe, inlet pipe 8 hours, outlet pipe 6 hours, ठीक है। 24, 3 and 4। नेगेटिव बनाना है कि पॉजिटिव बनाना है हमारे काम पे डिपेंड करेगा। If all the pipes are kept open when the tank is full, it will take exactly 6 hours for the tank to empty। मतलब हमको, हमारे लिए आउटलेट पाइप अच्छा हो गया, इनलेट पाइप बुरा हो गया, तो ये +4 और ये -3, इतना जरूर ध्यान रखिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, यार आप नंबर ऑफ इनलेट पाइप आप n मान लो, तो नंबर ऑफ आउटलेट, क्योंकि टोटल 15 पाइप्स है, तो नंबर ऑफ आउटलेट पाइप कितने हो जाएंगे, 15 माइनस। हर इनलेट पाइप एक घंटे में कितना काम करेगा, टोटल इनलेट पाइप एक घंटे में कितना काम करेंगे, सबसे पहले टोटल आउटलेट पाइप एक घंटे में कितना काम करेंगे, 15 माइनस 8, तो एक आउटलेट पाइप है इंटू 4 कर लेता हूँ, माइनस कर रहा हूँ क्योंकि -3 इनलेट पाइप, एक इनलेट पाइप -3 वर्क करता है, टोटल इनलेट पाइप कितना है n, और टोटल पर आवर वर्क कितना हो रहा है, या तो आप इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 24 को 6 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये मिलके 6 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, मतलब 6 घंटे में एम्प्टी कर देते हैं, तो पर आवर कितना, ये पर आवर होता है, ध्यान रखना मेरे बच्चों, ठीक है। तो एक घंटे में कितना काम कर रहे हैं इनलेट पाइप, 50 माइनस इंटू 4 -3 इंटू n, ठीक है, और टोटल एक घंटे में कितना काम हो रहा है, 24 डिवाइड बाई 6 मतलब 4, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 4n माइनस 3n इज इक्वल्स टू 4, 7n इज इक्वल्स टू 56, n इज इक्वल्स टू 8, नंबर ऑफ इनलेट पाइप कितने हो गए, 8 हो गए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने कोशिश किया है अलग अलग और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को इंक्लूड करूं जिसपे टिपिकल क्वेश्चन या क्रैकेबल क्वेश्चन बनते हैं जिनको हमें एग्जाम में करना चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर अगर टफ क्वेश्चन बनते हैं तो आपको एग्जाम में कई बार छोड़ना पड़ता है, अगर लॉजिक नहीं लग पा रहा है, क्योंकि बहुत अजीब सा सॉल्यूशन बन जाता है। तो रोहतक इन दूसरे एग्जाम के लिए अच्छा है, पर इंदौर या कैट के लिए थोड़ा सा कभी कभी ट्रिकी हो जाता है, तो उस टाइम हमें सोच समझ के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। वो इजी क्वेश्चन आ गया तो फिर आपकी बल्ले बल्ले, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी पढ़ाई करते रहो, फोकस करो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। और वीडियोस इसके आते रहेंगे टाइम पे, और आप उनको फॉलो करते जाओ। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।